साधक को सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है, यही हमें बार बार परास्त करता है। इसी पर तो विजय प्राप्त करनी है। बाहर साधक का कोई शत्रु नहीं है और ना ही उसे कोई फंसाए हुए है। संसार की जितने भी अच्छी बातें हैं वो सब बातें महापुरुषों द्वारा हमें बतला दी गई है। बस अब चलने की बारी हमारी है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है। और सबसे बढ़कर प्रेम। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। हर घर में 1 घंटा मौन का अनिवार्य होना चाहिए। एक दिन खाना ना मिले घर में तो चल सकता है, लेकिन 1 घंटा मौन के बिना घर नहीं चल सकता है। वह घर झूठा है। उस घर को परिवार कहना गलत है जिस परिवार में 1 घंटे के मौन की दीक्षा नहीं है। बात उससे ही करो जो तुम्हारी बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पढ़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। यदि आप गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चिढ़ना है या डूबना है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने हुनर के अनुसार ही कार्य या लक्ष्य का निर्धारण करे। क्योंकि मछली आकाश में उड़ नहीं सकती और चिड़िया पानी के अंदर तैर नहीं सकती। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर से परमात्मा बोलने लगता है, और जब तुम बोलने लगते हो तो परमात्मा चुप हो जाते हैं। संसार में ऐसे लोग थोड़ी ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख, अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है तब तक लोग इसे प्यार कहते हैं। जब जरूरत खत्म या मन कहीं और लगने लगता है तो लोग एक दूसरे की कद्र बंद कर देते हैं। प्रेम सिर्फ ईश्वर करते हैं। एक बार कुत्ते और गधे में शर्त लगी कि जो दौड़ कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई। कुत्ता खुश था। उसने सोचा वो तो तेज दौड़ता है, गधे को तो यूं ही हरा देगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उसे क्या मालूम था कि हर एक मोहल्ले के चौक पर बहुत से कुत्ते हैं और वो उसे आगे जाने ही नहीं देंगे। हुआ भी ऐसा ही। हर चौक पर स्थानीय कुत्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया। वो बहुत से कुत्तों से लड़ता हुआ जैसे तैसे पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि गधा सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा है। हताश घायल कुत्ता बोला, काश मेरे ही बिरादरी के वाले मुझसे लड़े न होते तो मैं राजा बनकर उसके ही फायदे देता। धीमे हो जाए, शांत हो जाए, चिंता मत करे, जल्दी मत करे। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करे, जो होगा सब अच्छा होगा। अच्छे लोग केवल तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनके खिलाफ नहीं हैं, जब तक आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं, जब तक आप उनके काम के हैं, जब तक उन्हें कोई आपसे बेहतर नहीं मिला, जब तक उन्हें ज्ञान है कि आप उससे आगे नहीं हैं। माँ बाप के हाथ पकड़ के रखिए। लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे लोगों को खुश करने के लिए कभी अपने माता पिता पर गुस्से मत होना। माँ की ममता और पिता का क्षमता का अंदाजा लगाना भी संभव नहीं है। अपने माता पिता से प्रेम करें और उनके साथ प्यार से पेश आए, नहीं तो इस बात का पछतावा उनके जाने के बाद होगा। जब आप छोटे थे तो आपके पिता ने आपको नहीं छोड़ा, और इसलिए वो बूढ़े हो जाए तो उन्हें भी मत छोड़िए। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। विधाता की अदालत में
वकालत बड़ी प्यारी है, खामोश रही, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जब तक सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। कलयुग का अर्थ होता है जहाँ सारे लोग व्यर्थ के लिए दौड़े जा रहे हैं, जहाँ कूड़ा करकट मूल्यवान हो गया है, जहाँ परमात्मा की किसी को याद ही नहीं, जहाँ ध्यान का कोई मूल्य नहीं, धन का मूल्य है, जहाँ प्रेम का कोई मूल्य ही नहीं, चालबाजी, गणित, तर्क, चतुरता, इस सब का मूल्य है, जहाँ ईमानदारी मृत्यु बन जाती है और बेईमानी जीवन का सार, जहाँ जो जिस मात्रा में चालबाज हो, चतुर हो, कुशल हो, जिस मात्रा में षड्यंत्र की क्षमता हो, वह उसी मात्रा में सफल हो पाता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका संस्कार और उसकी चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वह इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। हर किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितने वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है, उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। जहाँ सम्मान ना हो वो प्रेम व्यर्थ है, जहाँ संवाद ना हो वह संबंध व्यर्थ है, और जहाँ विश्वास ना हो वहाँ आगे बढ़ना व्यर्थ है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में माँ और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियाँ को भी ठुकरा देता है। शरीर जिनकी सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। तुम्हारे अंदर दोष है तो उन्हें छिपाने के प्रयत्न ना करो, प्रकट होते तो हो जाने दो। सद्गुणों को छुपाने का जरूर यत्न करो, उनके प्रकट होने में सकुचाओ, और अपने मुंह से अपने गुणों का बखान करने को तो मरण के समान ही समझो। सब कुछ खोकर भी अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। मैं उस धर्म का हूँ जिस पे दूध बहाने के आरोप लगते हैं, खून बहाने के नहीं। मैं उस धर्म का हूँ जहाँ पशु के गर्दन पर हाथ फेरना सिखाते हैं, छुरी फेरना नहीं। मेरे त्योहार पूजा करके मिठाई खिलाकर और खाकर मनाए जाते हैं, कोई खून या मांस खिलाकर या खाकर नहीं। जुबान कोबरा के जहर से भी जहरीली होती है। जब ये डसती है ना तो सिर्फ दिल ही नहीं जिंदगी को भी बेजान कर देती है। बेटे भी पराये होते हैं, उठकर पानी तक ना पीने वाले अब अपने कपड़े खुद से धो लेते हैं। कल तक जो घर के लाडले थे आज वो अकेले में रो लेते हैं। बाप के डांटने पर मम्मी से शिकायत करने वाले अब जमाने से 100 नखरे सह लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं बेटे भी पढ़ाए होते हैं। खाने में 100 नखरे करने वाले अब खुद पका के कच्चा पक्का खा लेते हैं। बहन को छोटी छोटी बात पर तंग करने वाले अब बहन को याद करके रो लेते हैं। मम्मी के बाजू पर सर रखकर सोने वाले अब बगैर बिस्तर के ही सो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं बेटे भी पढ़ाए होते हैं। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के बारे में व्यर्थ चिंता मत करिए, क्योंकि किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। केवल रक्त के संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान ये सारे ऐसे भाव हैं जो पराये को भी अपना बना देते हैं। जिंदगी में फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको
उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है, और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सीख सबको दी है कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी भी इस बात से नहीं होता है कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। धन्यवाद।